आज हम परमेश्वर के वचनों से बात करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है पवित्र आत्मा के वरदान। निश्चय वरदान ये हमारे लिए होते हैं और बाइबल के अनुसार 18 वरदान को हम देखेंगे। हम बाइबल में से देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 7 से लेकर 11 तक के मैं पढ़ता हूँ। किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के अनुसार विश्वास और किसी को उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का बताने का अर्थ। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। और भी पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में रोमियो की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में भी 6 से लेकर 11 तक के लिखा हुआ है। हम इसके मेन बातों को, महत्वपूर्ण वरदानों के ऊपर परमेश्वर के वचनों के द्वारा बात करेंगे। तो इसमें लिखा है आत्मा का वरदान ये हमारे लिए होता है और इसमें 18 प्रकार के वरदान है। तो इस वचन के अनुसार क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। निश्चय बुद्धि की बातें कठिन समस्या या विषयों पर कार्य करने में योग्यता देता है। जो बुद्धि की बातें होती है वो कठिन समयों में निर्णय लेने के लिए वो परमेश्वर की ओर से हमें दी जाती है। और वही जो वरदान है, परमेश्वर का आत्मा हमें बुद्धि का वरदान देता है। ये पहला वरदान है बुद्धि का वरदान। दूसरा वरदान है ज्ञान की बातें। पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए ज्ञान को किसी से छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है उसका ज्ञान ऊपर से होता है और जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है, जजेस, पढ़ाने वाले टीचर, IAS IPS ऑफिसर, परमेश्वर इनको ज्ञान देता है। ज्ञानवान व्यक्ति अपने ज्ञान से जीता जाता है और ज्ञानवान व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा पहचाना जाता है। तीसरा हमारा ये वरदान है विश्वास का वरदान। विश्वास के वरदान में कुछ बातें हमें मूर्खतापूर्ण लगती भी है, जैसे पानी पर चलना विश्वास की बातें होती है। प्रभु यीशु जब पानी पर चल रहे थे तो पतरस ने कहा, प्रभु मैं भी पानी पर चलूं। जब तक उसके सामने प्रभु यीशु मसीह थे और विश्वास था, तब तक वह पानी पर चलता गया। ये विश्वास का वरदान भी परमेश्वर हमें दे। चौथी बातें हम देखेंगे चंगाई का वरदान। किसी भी रोगी या बीमार या दुष्टात्मा को चंगाई देना ये परमेश्वर की ओर से होता है। बाइबल के अनुसार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 8वें आयत के अनुसार बाइबल यह बताती है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है और सेतमेत तुम औरों को भी दो। ध्यान रखना, सब कोई प्रार्थना करते हैं, चंगा तो परमेश्वर का वचन करता है, लेकिन ये पवित्र आत्मा का वो वरदान होता है जो परमेश्वर ने कुछ विशेष व्यक्तियों को ये वरदान दिया है।
इस बात को हमें ध्यान रखना है। बाइबल के अनुसार पांचवा जो वरदान है वो है सामर्थ, चमत्कार के काम करना। जैसे प्रभु यीशु इस संसार में थे, उन्होंने पानी को दाखरस बनाया, 5 रोटी और 2 मछलियों को 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खिलाए। साथ ही उसमें से 12 टुकनी बच गया। तो निश्चय है ये जो कार्य है वही परमेश्वर का एक पवित्र आत्मा करवाता है, जिसकी बातें हम बाइबल में से सुन चुके हैं। छठवां जो वरदान है वो आत्माओं की परख। बाइबल के अनुसार आत्मिक क्षेत्रों में होने वाली बातों को जानने में योग्यता रखना, जो आत्मिक बातें होती है, आत्मिक क्षेत्रों में जानने की जो योग्यता होती है वो परमेश्वर की ओर से होती है। बाइबल के अनुसार लिखा है, पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 से 4 तक के बाइबल इस प्रकार से कहती है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह के विरोध की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। इस वचन के अनुसार लिखा है कि जो आत्मा मसीह के विरोध में की होती है, जो विरोधी आत्मा होती है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती। वह आत्मा विरोध की बातें करती है। तो इस आत्मिक बातों को परखने के लिए परमेश्वर हमें वरदान देता है, या फिर एक परख उसको हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं और सामने वाले के मन में और उसके अंदर क्या है, ये भी एक उस आत्मा का एक भाग है, उसको भी हम वचन के अनुसार जान सकते हैं। उसके बाद 7वीं बात हम इस प्रकार से देखते हैं, भविष्यवाणी का वरदान। ये लिखा है कुरिन्थियों की पुस्तक, पहला कुरिन्थी उसका 14वां अध्याय उसका पहला वचन। इसमें इस प्रकार से लिखा है बाइबल में, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, और विशेष करके कि भविष्यवाणी करो। प्रार्थना सभी लोग करते हैं, वचनों के प्रचारक अलग रहते हैं, उपदेशक अलग रहते हैं, लेकिन भविष्यवाणी का जो वरदान है परमेश्वर विशेष कुछ लोगों को देता है। बाइबल के अनुसार लिखा है, ये जो भविष्यवाणियां है ये परमेश्वर की ओर से आती है। हम भविष्यवाणी जरूर करें, लेकिन परमेश्वर के वचनों को लेकर करें। मैं कुछ इसके बारे में नेगेटिव नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको उठते बैठते भविष्यवाणी आती है, तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है, क्योंकि हम इतनी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के वचनों को हम क्लेम करते हैं और वो सारी चीज़ें हमारे जीवन से हट जाती है। तो ऐसे भविष्य वक्ताओं से और ऐसे भविष्यवाणियों से हमें सावधान रहना है। बाइबल के अनुसार 8वां जो वरदान है वो अनेक प्रकार की भाषा, जो टंग्स में प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर का एक पवित्र आत्मा का वरदान होता है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हैं। अन्य भाषा बोलना यानी वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा का हमें मिलना, नहीं, ये गलत है। पवित्र आत्मा का उसमें से एक वरदान है जो अन्य भाषा व्यक्ति बोलता है। बाइबल के अनुसार पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसका 2 वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें को कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। प्रभु के एक महान सेवक डॉक्टर मोरिस सरोलो ने कहा है,
अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। बाइबल बताती है अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, क्योंकि अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना मनुष्यों से नहीं लेकिन परमेश्वर से बात करना होता है। इस प्रकार हम जब प्रार्थना करते हैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने का अपना समय बढ़ाए। और भी देखते प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो। कई लोगों के पास में अन्य भाषा का वरदान नहीं होता, वो घुटना टेके और परमेश्वर से मांगे कि प्रभु तेरे ओर से हमें अन्य भाषा बोलने का प्रभु आप हमें वरदान दीजिए। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसको हम भाषाओं का, अन्य भाषाओं का जो अर्थ बताना होता है, इसको हम 9वीं बात में देखेंगे। जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं वो ये भी प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद करने वाला हमारे बीच में हो। क्योंकि क्या रहता है, हमारे बीच में कोई यदि तमिल को बोलने वाला है, मुझे तमिल नहीं आती, वो बोलेगा मेरे लिए सारी बातें ऊपर से होंगी। और भी बाइबल बताती है इसके बारे में। इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं मुझे खुद ही नहीं पता। मैं क्या बोल रहा हूं मुझे खुद ही नहीं पता। आत्मा प्रार्थना करती है लेकिन बुद्धि काम नहीं करती। इस बात को हमें ध्यान देना है। उसी में लिखा है अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। बाइबल के अनुसार अन्य भाषा बोलना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसको मना भी ना करो। और एक बात बोलूंगा, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो आत्मा चुप हो जाए। ध्यान रखना, कोई अन्य भाषाओं में हमें प्रकाशन देता है तो प्रार्थना करने वाला चुप हो जाए। बाइबल में लिखा है पर यदि अनुवाद करने वाला ना हो, हमारा विषय वही था, यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। ये बाइबल में लिखा है। 1 कुरिन्थी 14वां अध्याय उसके 28 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला, ट्रांसलेट करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन में परमेश्वर से बातें करे। ध्यान रखना। और भी लिखता है बाइबल, यदि अन्य भाषा में बात करनी हो तो 2 या बहुत हो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। अन्य भाषा बोलना बाइबल हमें सिखाती है, लेकिन उससे भी बढ़कर बाइबल हमें बताती है कि अन्य भाषा का अनुवाद हो। अन्य भाषा बोले लेकिन बारी बारी से, पूरी शालीनता से, और एक के बाद एक 2-3 लोग ग्रुप बनाकर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे। एक व्यक्ति और एक व्यक्ति उसका अनुवाद करे। ध्यान रखना, अन्य भाषाओं का वरदान हमें मिला है, लेकिन उसके लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे बीच में से कोई एक अनुवादक हो। बाइबल के अनुसार 10वां जो वरदान है वो सेवा करने का वरदान। बाइबल के अनुसार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 38 वचन में इस प्रकार से लिखा है। मत्ती 9 उसका 38 में, इसीलिए खेत पक चुके हैं, खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। ध्यान रखना, सेवा हम करते हैं, उस खेत के स्वामी से हमें विनती करना है कि खेत को काटने के लिए मजदूरों को परमेश्वर भेजे, ताकि मजदूर निकले और परमेश्वर के वचनों का प्रचार करे। और ये वरदान परमेश्वर की ओर से होता है।
सिखाने का वरदान। टीचर अपने कार्यों को करता है क्योंकि उसे बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर देता है, और सिखाने का वरदान परमेश्वर की ओर से उसके जीवन में पाया जाता है। प्रचारक बाइबल में से आपको सिखाता है, ये वरदान परमेश्वर उसे देता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखें। देने का वरदान, रोमियो की पुस्तक में बाइबल में लिखा है कि एक आत्मा किसी को एक गिफ्ट देती है, उनका गिफ्ट दान देने का। प्रार्थनाएं करने के लिए बहुत से लोग आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं, 10 लोग 5 लोग, जो परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए बोते हैं। तो कुछ सिलेक्टेड लोग रहते हैं जो परमेश्वर की सेवा के लिए बोते हैं। बाइबल में ये जरूर लिखा है कि बोने के द्वारा हम पर आशीष आती है, लेकिन कुछ लोग ही बोते हैं और ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त होते हैं। और बाइबल बताती है जो बोते हैं वो कटनी को भी काटेंगे और आशीष से उनके जीवन पर प्रकट होना है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। रोमियो की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है, रोमियो की पुस्तक में 12वां अध्याय, उसके वचन को मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के सामने। रोम 12, उसमें लिखा है, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला, परमेश्वर के राज्य में भेंट देने वाला, उदार मन से हर्षित होकर परमेश्वर को दे, ताकि उसके देने के द्वारा परमेश्वर का कार्य और भी आशीषित हो सके। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरों को प्रोत्साहित करने का वरदान। ध्यान रखना, जब एक टीचर बच्चों को जब पढ़ाता है और कोई बच्चा जब कमजोर होता है तो वो टीचर उसको कहता है, बेटा तू ये कर सकता है, थोड़ी मेहनत और कर ले। ध्यान रखना, हमें बच्चों को या किसी व्यक्ति को हमें प्रोत्साहित करना है कि आप ये कर सकते हो, आपसे बिल्कुल होगा। अगर हम उसको ये बातें नहीं बोलेंगे कि तू कर नहीं सकता, तेरे से कभी हो नहीं सकता और तू कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो हम उसको श्राप देते हैं। ध्यान रखना, प्रोत्साहित करने का वरदान हर किसी को नहीं होता। मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप दूसरों को प्रोत्साहित करें, दूसरों के बच्चों को आशीष दे और कहे कि आपसे ये हो सकता है, और भी अच्छे रीति से करने के लिए आप उनके जीवन में उपायों को बताइए। लिखा है प्रबंध करने का वरदान। घर का जो मुखिया होता है वो मुखिया अपने घर का प्रबंध करता है और ये वरदान परमेश्वर के द्वारा उसको दिया जाता है। आप एक घर के मुखिया हो, आप अपने घर की सुधि लीजिए, आप अपने घर का प्रबंध करिए और ये वरदान परमेश्वर की होता है। सहायता करने का वरदान, पड़ोसियों से प्रेम करना, दूसरों की सहायता करना, और सहायता करके हम एक परमेश्वर के वरदान में सहभागी हो सकते हैं, क्योंकि सहायता हर कोई नहीं करता, वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त लोग रहते हैं, वही लोग सहायता करते हैं। बाइबल में लिखा है दया का वरदान। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमने उनके बारे में सुना भी है और भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी दिया है, मदर टेरेसा। उनके जीवन में दया का एक वरदान था। वो फॉरेन से आए और कलकत्ता में अपनी सेवा को उन्होंने स्टार्ट किए। वो सिग्नल के बच्चों को उठा कर लेके जाती थी, उनको नहलाना धुलाना, उनकी सेवा करना, ये उनका काम था, क्योंकि उनका हृदय जो था तरस से भरा हुआ था और दया उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। उन्होंने बुजुर्गों की सेवा किया, अनाथों की सेवा किया, विधवाओं की सेवा किया, और ये वरदान उन्हें परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुआ। ध्यान रखना, बाइबल बताती है यदि तुझ में किसी की भला करने की शक्ति हो तो अवश्य करना। निश्चय जो वरदान परमेश्वर ने मदर टेरेसा को दिया था वह वरदान हमारे जीवन में भी काम करे, इस बात के लिए हमें प्रार्थना भी करना है। प्रार्थना करने का वरदान बाइबल के अनुसार, मैं जिसका मन
विवेक शुद्ध हो वो प्रार्थना करता है। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो उपदेश बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन प्रार्थना का वरदान उन्हें नहीं होता। ध्यान रखना, परमेश्वर कुछ सिलेक्टेड लोगों को प्रार्थना का वरदान प्रोवाइड करता है और ये प्रार्थना का वरदान जो होता है वो परमेश्वर की ओर से आप लोगों के लिए पाया जाता है। बाइबल बताती है, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 26 वचन में इस प्रकार से कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। ध्यान रखना, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा रहता है वो जब हम दुर्बल होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, जब हम प्रार्थना करना नहीं जानते, उस टाइम पर परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर कर जो बया से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ध्यान रखना, वो परमेश्वर का आत्मा जब हम पर आता है वो आत्मा हमारे लिए आहे भर भर के बया से भी बाहर होकर वो प्रार्थना करता है। तो परमेश्वर के 18 वरदानों के बारे में मैं आपसे चर्चा किया हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। मैं विश्वास करता हूँ इन वरदानों को हम सीखें, इन वरदानों को हम जानें, और जो वरदान हमारे अंदर नहीं है उस वरदान को हम परमेश्वर से मांग लें। निश्चय परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर, यीशु के नाम में आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। प्रभु, जिन वचनों को प्रभु बोया गया पिता परमेश्वर, जो प्रभु तेरे लोग वचनों को सुनते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आत्मिक वरदानों की यीशु के नाम में उन्नति हो प्रभु जी, और सुनकर प्रभु उसे ग्रहण करे प्रभु जी, और अपने आप के लिए परमेश्वर से वो आत्मा के वरदान मांगे। प्रभु आप ऐसा उन पर अनुग्रह करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरे लोगों को पवित्र आत्मा के वरदानों से प्रभु तो भरिए पिता परमेश्वर। आप प्रभु पवित्र आत्मा के वरदानों से भरकर प्रभु उन्हें आशीष देना प्रभु जी। विशेष करके पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर, उनके मन में प्रभु इस बात को आप डालना प्रभु जी कि वो प्रार्थना करे कि अन्य भाषाओं का अनुवाद भी वो करने पाए। इन बातों को प्रभु वो समझे प्रभु जी, ऐसा आप अनुग्रह करना प्रभु जी। सारी बातों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हमारा यूट्यूब चैनल है एंजल मिनिस्ट्री, इसे आप सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।